हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट्स। आउटपुट स्टेटमेंट्स में हम बात करेंगे प्रिंट फंक्शन की। प्रिंट फंक्शन को जैसे हमने पहले भी यूज़ करा है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट को हमने प्रिंट करवाना है कंसोल पे तो वो हम प्रिंट करवा सकते हैं थ्रू प्रिंट फंक्शन। आज हम इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि किन डिफरेंट वे से हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को यूज़ करा और प्रिंट करवाया हेलो एवरीवन। इसको मैंने सेव करा, ये मैंने सेव करा हुआ है टेस्ट नेम से। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये देखो हमारे पास आउटपुट आ गई हेलो एवरीवन। इसमें हम एस्केप कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे यूज करा है बैकस्लैश n। हेलो और एवरीवन के बीच में मैंने क्या यूज करा है, बैकस्लैश n। इसको सेव करके एग्जीक्यूट करा तो ये देखो दोनों आउटपुट में आप डिफरेंस देखो। पहले जब हमने बैकस्लैश n नहीं यूज करा था तो हेलो एवरीवन एक ही लाइन में प्रिंट हुआ। अब जब हमने दोनों के बीच में बैकस्लैश n को यूज करा है तो फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है हेलो, बैकस्लैश n में न्यू लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है एवरीवन। तो आप एस्केप कैरेक्टर्स को भी इसके बीच में यूज कर सकते हो। प्रिंट फंक्शन में आप एस्केप कैरेक्टर्स को भी यूज कर सकते हो। अब जैसे ये प्रिंट फंक्शन है, इसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास करा है str टाइप का। हेलो एवरीवन एक स्ट्रिंग है। अगर मैं प्रिंट फंक्शन को विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट यूज करूं, उसको भी एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं। ये अब मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, और एक और प्रिंट फंक्शन में मैं प्रिंट करवा देती हूँ बाय। एग्जीक्यूट करा इसको। अब देखो हमारे पास ये जो आउटपुट आई है, सबसे पहले है हमारे पास हेलो एवरीवन, फर्स्ट लाइन में ये प्रिंट हुआ है। फिर हमने यूज करा था प्रिंट फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, उससे क्या हुआ, एक ब्लैंक लाइन जो है वो इंसर्ट हो गई है। ये ब्लैंक लाइन को इंसर्ट करेगा, देन प्रिंट हुआ है बाय। तो आप प्रिंट फंक्शन को विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हो। अब जैसे आपने इस केस में देखा कि हमने ये जो आर्ग्यूमेंट पास करे हैं, जैसे हेलो एवरीवन है या बाय है, ये दोनों str टाइप के हैं, बट हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को प्रिंट फंक्शन में पास कर सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए x, y और z। x की वैल्यू मैंने ली 10, एक इंटीजर वैल्यू है। नेक्स्ट मैंने वैल्यू ली 34.7, ये एक फ्लोट की वैल्यू है, ये असाइन होगी y को। नेक्स्ट मैंने लिया ट्रू, ये एक बुलियन वैल्यू है, ये असाइन होगी z को। एक मैं लिस्ट ले लेती हूँ। लिस्ट में मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, सपोज 67 और 34, और टपल ले लेते हैं। टपल में मैंने 2 एलिमेंट्स लिए, 12 और 89। इनको हम प्रिंट करवा लेते हैं। हमारे पास है x, y, z, l और t। प्रिंट करवाया इनको, एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये देखो हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हुई है। वैल्यूज आर 10, 34.7, ट्रू, देन लिस्ट है, देन टपल है। तो आप किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को प्रिंट फंक्शन में पास कर सकते हो। यहाँ पे हमने इंट की वैल्यू भी ली है, फ्लोट की भी ली है, बुलियन भी ली है, लिस्ट भी ली है और टपल भी ली है। तो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को आप पास कर सकते हो प्रिंट फंक्शन में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं SEP एट्रीब्यूट की। यहाँ पे हम 2 एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, SEP एट्रीब्यूट और एंड एट्रीब्यूट। अब ये दोनों क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये जितनी भी वैल्यूज प्रिंट हुई है 10, 34.7, ट्रू, देन लिस्ट है, देन टपल है, इनके बीच में जो सेपरेटर है, यहाँ पे जो सेपरेटर है वो क्या है, स्पेस है। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है 10, नेक्स्ट वैल्यू है 34.7, ये दोनों वैल्यूज के बीच में ये सेपरेट किसके थ्रू हो रही है, दोनों वैल्यू के बीच में सेपरेटर क्या है, स्पेस। ऐसे ही नेक्स्ट है 34.7 और ट्रू, इन दोनों वैल्यूज के बीच में सेपरेटर क्या है, स्पेस। ये दोनों सेपरेट हो रही है थ्रू स्पेस। तो अगर मैं चाहती हूँ सपोज मेरी वैल्यूज कॉमास के थ्रू सेपरेट हो, मैं बीच में कॉमा यूज करना चाहती हूँ या सेमी कॉलन यूज करना चाहती हूँ, कोई भी सिंबल यूज करना चाहती हूँ, तो वो हम कर सकते हैं थ्रू SEP एट्रीब्यूट। अब देखते हैं उसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ से पहले मैं टपल और लिस्ट को कट कर रही हूँ। अब हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स हैं, x, y और z। SEP एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे। सपोज मैं कॉमा यूज करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैंने कॉमा को मेंशन करा है, इसको भी हम कट कर देते हैं। अब प्रिंट फंक्शन में हमारे पास है x, y और z,
और SEP एट्रीब्यूट हमने यूज करा है और कॉमा मेंशन करा है। इसको एग्जीक्यूट करा तो ये देखो x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 34.7 और z की वैल्यू है ट्रू। और तीनों ये जो वैल्यूज हैं ये सेपरेट हुई है थ्रू कॉमा। पहले देखो वो सेपरेट हो रही थी थ्रू स्पेस, यहाँ पे स्पेस थी, बट अब हमने SEP एट्रीब्यूट के थ्रू मेंशन करा है कॉमा, तो ये कॉमा के थ्रू सेपरेट हो रही है। सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कॉलन। अब देखते हैं इसकी आउटपुट। तो ये देखो अब जो वैल्यूज हैं वो सेपरेट हो रही है थ्रू कॉलन। तो ये यूज होता है SEP एट्रीब्यूट का। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू इसकी है स्पेस। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो तो स्पेस के थ्रू वो सेपरेट होंगी वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है एंड एट्रीब्यूट। एंड एट्रीब्यूट को भी हम विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं 3 वेरिएबल्स और ले लेती हूँ, A, B और C। A की सपोज मैंने वैल्यू ली 20, B की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 67.9 और C की वैल्यू हम ले लेते हैं फॉल्स। इसको भी मैंने प्रिंट करवाया। और सेपरेटर मैंने यूज करा सपोज कॉमा। XYZ की जो वैल्यूज हैं उसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो सेपरेटर है कॉलन, और ABC की वैल्यूज जब प्रिंट होगी तो सेपरेटर है कॉमा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास XYZ की वैल्यूज प्रिंट हुई है लाइन फर्स्ट लाइन में 10, 34.7 और ट्रू। जब हमारे पास नेक्स्ट ABC की वैल्यूज प्रिंट हुई है, ये हमने अलग प्रिंट स्टेटमेंट में इसको प्रिंट करवाया है। तो जब ये प्रिंट हुई है ABC की वैल्यूज, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुई है। ऐसे ही अगर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज करूं तो वो प्रिंट होगी नेक्स्ट लाइन में। तो जितनी भी हम मल्टीपल अगर प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो वो जो लाइन्स हैं वो हमारी जो आउटपुट है वो प्रिंट हो रही है नेक्स्ट लाइन में, न्यू लाइन में प्रिंट हो रही है। बट अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो दोनों लाइन्स हैं वो एक ही सिंगल लाइन में प्रिंट हो, ये जो 20, 67.9 और फॉल्स है ये भी इसी लाइन में आए, इसी के साथ आए। ये जो हमारे पास 10, 34.7 और ट्रू प्रिंट हुआ है इसी के आगे ये प्रिंट हो, एक ही लाइन में ये दोनों लाइन्स प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ एंड एट्रीब्यूट। बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में, न्यू लाइन में, बट अगर मैं चाहती हूँ एक ही लाइन में वो प्रिंट हो तो हम यूज करेंगे एंड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे मैंने XYZ को प्रिंट करा है एंड एट्रीब्यूट को यूज करा, और अभी मैंने कुछ भी मेंशन नहीं करा है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखो ये हमारे पास XYZ की वैल्यूज है 10, 34.7 और ट्रू, और ये हमारे पास ABC की वैल्यू 20, 67.9 और फॉल्स। पहले देखो दोनों अलग अलग लाइन्स में प्रिंट हो रही थी, अभी एक सिंगल लाइन में ही प्रिंट हो रही। अब अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ स्पेस, ये देखो एंड एट्रीब्यूट में मैंने मेंशन करा है स्पेस। इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो बीच में स्पेस आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में जो हमने प्रिंट करवाया है XYZ, ये ABC की वैल्यूज हैं और बीच में हमारे पास क्या है? स्पेस है। सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सेमीकोलन। अगेन इसको एग्जीक्यूट करा तो अब हमारे पास क्या आया है? सेमीकोलन। ये देखो ये यहाँ पे XYZ की वैल्यूज है, देन सेमीकोलन आया है, देन हमारे पास है ABC की वैल्यूज। तो हमारे पास जो SEP एट्रीब्यूट है वो हमें क्या बताता है कि विद इन अ सिंगल लाइन, जैसे ये है हमारे पास विद इन अ सिंगल लाइन्स जो मल्टीपल वैल्यूज है वो कैसे सेपरेट होंगी, उनके बीच में सेपरेटर क्या होगा। विद इन अ सिंगल लाइन जो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं, मल्टीपल वैल्यूज हैं, उनके बीच में सेपरेटर क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखो 3 वैल्यूज हैं 10, 34.7 और ट्रू, और बीच में सेपरेटर क्या है? कॉलन है। ये हम मेंशन करते हैं थ्रू SEP एट्रीब्यूट। बट अगर हम एंड एट्रीब्यूट की बात करें वो हमें बताता है कि मल्टीपल लाइन्स में सेपरेटर क्या होगा। SEP एट्रीब्यूट विद इन अ सिंगल लाइन, विद इन अ सिंगल लाइन सेपरेटर क्या होगा मल्टीपल वैल्यूज में। बट एंड एट्रीब्यूट बताता है कि मल्टीपल लाइन्स में सेपरेटर क्या होगा। जैसे ये दोनों लाइन्स थी, बाय डिफॉल्ट क्या होगा? न्यू लाइन। जैसे यहाँ पे हमने कुछ भी मेंशन नहीं करा था तो नेक्स्ट जो हमारे पास ABC की वैल्यूज प्रिंट हुई है वो न्यू लाइन में हुई है, न्यू लाइन कैरेक्टर। बट अगर हम मेंशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी।
तो यहाँ पे एंड एट्रीब्यूट बताता है कि मल्टीपल लाइन्स में सेपरेटर क्या होगा। यहाँ पे देखो जब हमने प्रिंट करा है 2 लाइन्स है, यहाँ पे XYZ की वैल्यू है, ये ABC की वैल्यू है और बीच में हमने कुछ भी मेंशन नहीं करा था। यहाँ पे सेपरेटर क्या है, स्पेस है। यहाँ पे सेपरेटर क्या है, सेमी कॉलन है। तो मल्टीपल लाइन्स में सेपरेटर क्या होगा, जैसे ये दो लाइन्स है हमारे पास, इन दोनों में हमने जब एंड एट्रीब्यूट के थ्रू मेंशन करा तो सेपरेटर देखो यहाँ पे क्या है, स्पेस है, यहाँ पे क्या है, सेमी कॉलन है। तो SEP attribute means within a single line और AND attribute means multiple lines के बीच में separator कौन सा होगा। तो ये है हमारे पास SEP attribute और AND attribute। SEP attribute की डिफॉल्ट वैल्यू है स्पेस, अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट स्पेस के थ्रू वैल्यू सेपरेट होंगी विद इन अ सिंगल लाइन। और एंड एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर। अगर आप कुछ भी नहीं मेंशन करते तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी हमारी आउटपुट। नेक्स्ट अब हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑपरेटर और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन में, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।